है इसका आंसर कैसे लिखना होता है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारी एशियंट एजुकेशन सिस्टम थी उसमें आपको पता होगा कि उन पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन टाइम पीरियड्स कौन कौन से थे। एक हमारा वैदिक पीरियड्स था, उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड था, और उसके बाद जैनिज़्म था, और मुस्लिम यानी जो हमारा मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो है एजुकेशन पॉलिसी, जब ब्रिटिश हुकूमत आई यहाँ पर, तो वहाँ पर ब्रिटिश ने इंडिया के बारे में क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचा, या कौन सी पॉलिसीज़ आई, या कौन से रिकमेंडेशंस आए, उसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लगाओगे कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो नॉर्मली क्या था कि जो हमारे एशियंट एजुकेशन सिस्टम था उससे बिल्कुल अलग था कि पुराने टाइम पर किस टाइप की एजुकेशन दी जाती है। बुद्धिस्ट बताया, वैदिक बताया, जैनिज़्म बताया और मुस्लिम एजुकेशन। वो इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि पहले ऐसे ऐसे ये हमारे वेद काल में एजुकेशन ली जाती थी। थोड़ा सा ये 5 to 6 लाइन्स में लिखना है। फिर उसके बाद आपने कॉलोनियल पीरियड के बारे में आ जाना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ये है हमारा कॉलोनियल पीरियड, वो आप देख लो। आप फर्स्ट जो आ जाता है इसके अंदर वो होता है 1813 में ये चार्टर सिस्टम। ठीक है, सेकंड इसकी डिटेल वगैरह मैं बाद में लिखवाऊंगा। 1835 में लॉर्ड मकॉले उसके बाद जो आया था यू है ये। और थर्ड जो मेरे पास ये हमारा जो एजुकेशन ब्रिटिश लेके आई थी वो थी चार्ल्स वुड डिस्पैच। और उसके बाद फोर्थ, ये मेन आपको बता रहा हूँ, जो ब्रिटिश ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वही चीज़ बता रहा हूँ। 1882 में जो इम्पोर्टेंट माना जाता है विलियम डब्ल्यू हंटर। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में है 1904 लॉर्ड कर्जन्स एजुकेशन पॉलिसी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ 1917 to 19 डॉक्टर M.I. सैडलर। फिर सेवन्थ पॉइंट में 1937 जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी, जिसे हम बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, वर्धा एजुकेशन या स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसको बेसिक, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में आई थी, ये जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, ये वो पॉलिसी है। और उसके बाद 1944 जो ब्रिटिश यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का ये था, वो पॉलिसी कौन थी? सार्जेंट कमीशन। ठीक है स्टूडेंट, बेटे ये वो वाली पॉलिसी है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी आई हैं। जो चार्टर सिस्टम 1830, जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने भारतीय एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चार्टर सिस्टम लेके आए। ये टाइम पीरियड याद रखना। और उसके बाद अब मेन जो ये जितने भी हमारे ब्रिटिश टाइम पर
ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर जो भी एजुकेशन पॉलिसी लेके आए उसमें मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और उन्होंने ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेन उनका क्या रोल था। देखो इस आंसर को अगर हम वाइड करना चाहें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, एक नेगेटिव भी होता है और एक पॉजिटिव भी होता है। तो आपको पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, बट इसको हमने एक पॉजिटिव वे से ही करना है। यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, यानी यूरोपियन साहित्य और विज्ञान का प्रसार, जो मेन अंग्रेज़ों का मेन मकसद या मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ एजुकेशन सिस्टम को लाने का या उसको इम्प्रूव करने का, वो पहला ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ जो वहाँ के यूरोपियन यानी जो हमारी जिसे हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं उसको यहाँ लाना था और यहाँ लिटरेचर और साइंस को एजुकेशन देना था। पहला ये था क्योंकि उसके उनको अंग्रेज़ों का ये मानना था कि जैसे अंग्रेज़ों का मानना था कि यहाँ लिटरेचर आएगा, यहाँ लोग पढ़ेंगे, यहाँ करेंगे, तो हमारे जो उनका कमाने का या जो जरिया था वो थोड़ा अच्छे से हो पाएगा। यानी अंग्रेज़ों के लिए आपको पता है कि अंग्रेज़ जो है पूरी तरह से इंडियंस के ऊपर कब्जा कर रखा था और उस कब्जा को और अच्छे से कर पाएँ और अच्छे से अपनी इनकम इंक्रीज़ कर पाएँ, उसके लिए इन्होंने ये सोचा था कि जो हम एजुकेशन लेके आएंगे वो इंडियंस की एजुकेशन ना हो के हम अपनी यूरोपियन यानी इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को लेके आए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपने यही लिखना है। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों का बौद्धिक विकास। अंग्रेज़ों का ये मानना था, जैसे 1835 जो हमारा मकाले मिनट था और उसके बाद 1854 का था, तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो चार्ल्स वुड का भी हमारा था। तो उनका मानना था कि इंडियंस में अगर हम ऐसी उनके पास एजुकेशन दें जिससे कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो पाए, और वो तभी हो सकता है जब हम इस टाइप की एजुकेशन यहाँ इंडियंस को दें। यानी जब वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनका इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद वो काम हर चीज़ और वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू क्लास इन द न्यू एरिया। यानी जब इंडियंस का ये था, ब्रिटिश हुकूमत का ये भी ऑब्जेक्टिव था मेन कि जो हमारे उस टाइम पर उनका था कि न्यू क्लास और नए वर्ग की स्थापना की जाए। यानी ये नहीं है कि पुरानी सिस्टम से सारा चीज़ चले और न्यू क्लास हो, नए सिस्टम से अपने स्थापना की जाए। और सेकंड जो फोर्थ पॉइंट है हमारा मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों का नैतिक विकास। जैसा कि मैंने बताया था कि मेन उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना था इंडियंस का। इसी तरह से उन्होंने कुछ सोचा कि अगर और हम ज़्यादा अच्छे से अगर इनका हम डेवलप करते हैं तो हमारे एजुकेशन दे के ही हो सकता है। तो सबके इसका फोर्थ पॉइंट हमारा भारतीयों का नैतिक विकास, यानी उसमें कौन कौन से विकास हम उनके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का आर्थिक विकास। उनका ये भी था कि अगर हम उनको इस टाइप की एजुकेशन लेके आए जिससे कि उनका जो गरीबी है या जो उनकी कमाई का साधन कम है उसको एजुकेशन के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियंस गरीब थे अगर एजुकेशन अच्छी इंप्रूव करेंगे तो उनका इकोनॉमी डेवलपमेंट भी होगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने अत्याचार तो इंडियंस पे किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी की है। जैसे इंडियन रेलवे जो था ये उन्हीं की बदौलत है। इसी तरह से बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे उन्हीं की देन है ये। और तो जो मेन उनका था कि ठीक है, अब जितना भी हम लोग उनको हम देते थे, जैसे अब ब्रिटिश टाइम पीरियड में अब काम करो, ये काम करवाते भी थे और उनको उसके बदले सैलरी भी मिलती थी। तो उनका एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा जो शिक्षा की कमी थी और रोज़गार की कमी थी उसको मेन दूर करने का मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने शिक्षा और रोज़गार को बहुत प्रोत्साहित किया है। इस जो ब्रिटिश टाइम पीरियड का मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इतने सारे एक्ट वगैरह आए थे।
पॉइंट नंबर 7, चेंज इन टीचिंग टेक्निक्स। अब पहले क्या होता था, जो हमारे आपको इससे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे एशियन जो टेक्निक्स होती थी वो बाहर जाके पढ़ते थे, मुसलमानों में मकतब में जाते थे, और बाकी अंग्रेज़ों के टाइम पर जो है बिल्कुल टाइम इसका चेंज हो गया कि जो एजुकेशन दी जाए वो हमारी जो ओल्ड टीचिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है, उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं उसको एक चेंज किया जाए, एक न्यू मेथड लेके जाए, उसके अकॉर्डिंग इंडियंस को एजुकेशन दी जाए। तो शिक्षण तकनीक में सुधार करने का भी प्रोत्साहन दिया, यानी उसको भी प्रमोशन किया। उसके बाद 8 पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन की हमें इस टाइप के इंडियंस को एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि उनका काम के साथ साथ, उनका एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा काम का भी हो जाए। कोई इस टाइप का हो कि ये नहीं सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही फोकस किया जाए, वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा पे बल देना चाहिए। ये उन्होंने पॉइंट्स दिए थे। तो ये मेन आपके जो ऑब्जेक्टिव थे ब्रिटिश टाइम पीरियड के, यानी इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के बेस पर इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ये 8 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को आपने 3 to 4 लाइंस में एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन से कैरेक्टरिस्टिक्स से मेन हमारा पार्ट यही पूछा था। तो अब हमने इसके पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, पहले आप पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन, या पॉइंट्स के बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी शिक्षण संस्थाएं। जब ब्रिटिश के टाइम पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए, संस्थाएं खुली गई शिक्षण की जगह जगह पे, हर स्टेट में जो भी हमारे इंडिया जहाँ इनके हुकूमत थी अंग्रेज़ों का, वहाँ बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स खोले गए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो। रूरल और अर्बन एरिया में इन्होंने बहुत ट्राई किया कि वहाँ पे शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, जो कि वहाँ खोली गई। तो पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर यही है कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो शिक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में ओपन किए। उसके बाद सिलेबस, तो जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम भी इन्होंने सभी विषयों के लिए, चाहे वो साइंस है, मैथ्स है, और चाहे वोकेशनल है, सबके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बनाया गया। आपको पता होगा कि अगर हम एशियन की एजुकेशन की बात करें, पुरानी एजुकेशन पद्धति की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो उसमें यही था कि उसका कोई सिलेबस नहीं होता था, उसका कोई मापदंड नहीं होता था कि वो किस टेक्निक से कैसे पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, बुद्धिस्ट टाइम पर भी, और चाहे आप वैदिक काल में भी ले लो, कोई एक सिस्टमेटिक नहीं होता था। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के ने जो है सबसे पहले सिलेबस इंट्रोड्यूस किया कि एक स्टूडेंट को जो एजुकेशन देनी है वो सिलेबस क्या होना चाहिए, कितना उनको हमने पढ़ाना है, जिससे कि उनका मोरल और इंटेलेक्चुअल का डेवलप हो सके। ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग होता है कि पहले जो एशियन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि गुरु ही अपने शिष्यों को शिक्षा देता था, और वो भी एक खुले वातावरण में, उस टाइप का चलता था, और कोई ट्रेन नहीं होता था। हाँ, ये होता था कि जो गुरु होते थे बस उनको जितनी नॉलेज होती थी उसी के बेस पे। लेकिन जब ब्रिटिश टाइम आया तो उन्होंने एजुकेशन में क्या किया कि सबसे पहले जो अध्यापक है, यानी आपको पता है कि टीचर एक ऐसा स्रोत होता है जो सभी को मार्गदर्शन, पॉजिटिव मार्गदर्शन दिखाता है। कोई टीचर ऐसा नहीं होता कि कोई नेगेटिव जो है अपने बच्चों को बातें सिखाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था कि अंग्रेज़ों के टाइम पर, ब्रिटिश टाइम पीरियड में टीचर ट्रेनिंग, यानी टीचर्स को सबसे पहले उनको ट्रेन किया जाता था। ट्रेन करने के बाद ही उनको क्लासरूम दी जाती थी और उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ट्रेनिंग होता था, और ये पॉइंट कॉमन भी बनेगा आगे वाले सब्जेक्ट्स में। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब मान लो टीचर अपॉइंट हो गया, टीचिंग जो हमारा था, शिक्षण जो उसका ट्रेनिंग टीचर हो गया। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब आपका टीचर ट्रेंड हो गया, ट्रेंड होने के बाद अब मेथड्स कौन सा अपनाया जाए, तो जो टीचर मेथड्स, इजी वे मेथड को अप्लाई करता था, और एक ऐसे विधि का चयन करता था या ऐसी टेक्निक का यूज़ करता था जिससे जो है स्टूडेंट्स को इजी टू इजी मेथड से समझ आ जाए।
उसके बाद 5th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन फीमेल एजुकेशन। आपको पता होगा कि जब मुस्लिम एजुकेशन हो या इससे पहले आप बुद्धिस्ट ले लो, वैदिक ले लो, वहाँ पे वुमेन एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता था या ना के बराबर था, क्योंकि मुस्लिम में आपको पता शिक्षा पर बैन था। लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जाके जो स्त्री एजुकेशन यानी वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत फोकस किया और इसको पूरे कंट्री के अंदर लाने का प्रयास किया। ये उनकी 5th जो है विशेषता थी। और उसके बाद 6th पॉइंट है टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। जो स्टूडेंट, आपको पता है कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो है या कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा होगा तो दोनों का, टीचर भी अच्छे से पढ़ा पाएगा और स्टूडेंट भी अच्छे से समझ पाए। तो जो एक पहले होता था गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता था वैदिक बौद्ध टाइम पे, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि एक रिलेशन अच्छा दिया जाए, उस पर जो है संबंध को अच्छे से इन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे दिखाया है। 7th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षा सिर्फ एक कोई रिटर्न या प्रैक्टिकल वाली बात नहीं थी। एजुकेशन ऐसी दी गई जो आगे के लिए उनके स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर का सवाल बने। इसमें कौन कौन सी एजुकेशन वोकेशनल में दी गई? वोकेशनल में जैसे आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन हो गई, आपका टेक्निकल हो गई, फिर उसके बाद आपकी मेडिकल लाइंस हो गई, ये हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो गया। या जैसे तुमने देखा होगा कि स्टडी के साथ साथ चटाई बनाना, कुर्सी बनाना, इस टाइप की भी एजुकेशन देने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। इसके बाद 8th पॉइंट आ जाता है एम्फेसिस ऑन टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा पर बल। तो ये भी आप लिख सकते हो कि न्यू टेक्निक्स वगैरह के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताया गया। तो इसमें जो है फोकस किया है अंग्रेज़ों ने बहुत। और कौन कौन सी टेक्निक्स लेके आए, जैसे किस मेथड्स पे हो, न्यू जैसा कि पहले इसके ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको मेंशन किया ही था कि न्यू टेक्निक्स और न्यू एरिया लेके आए। तो यहाँ पर न्यू मशीनरी, न्यू कल्चर, न्यू सारी चीज़ें इसमें ये इन्वॉल्व किया। उसके बाद 8th पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने जो ऑब्जेक्टिव बताया था कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था यहाँ का साइंस और लिटरेचर को आगे बढ़ाना। तो साइंस और लिटरेचर यहाँ हिंदी और पंजाबी, उर्दू, बाकी लैंग्वेज तो थी, लेकिन उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव रखा कि जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो रखा है इन्होंने इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है इसका शिक्षा का माध्यम माना गया और जगह जगह पे लोगों को इंग्लिश, आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों ने ही इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करवाया यहाँ इंडिया के अंदर। तो इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये अंग्रेज़ी रखा, इंग्लिश लैंग्वेज। एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम अगर बात करें, एग्जामिनेशन सिस्टम यानी परीक्षा प्रणाली। अब सिंपल सी बात है, पहले टाइम पे तो कोई एग्ज़ाम वगैरह होते नहीं थे। तो जो एक गुरु ने जो शिक्षा दी उसी शिक्षा से ही आगे चले गए और जो अपना काम था उस हिसाब से करने लगे। लेकिन यहाँ जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बनाया। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में किस तरह के एग्ज़ाम्स होने चाहिए? एक होगा रिटन होगा, फिर उसके बाद ओरल होगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। तो ये तीनों के बेस पे, और ये याद होगा कि अंग्रेज़ों ने ही आके यानी ब्रिटिश ने ही सबसे पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th की पोजीशन को बताया। यानी उन्होंने ही ये जो रिज़ल्ट बनाया, रिज़ल्ट के वो करने के बाद ही ये 1st, 2nd, 3rd की पोजीशन के आए। ठीक है, तो ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, एक परीक्षा प्रणाली कि किस तरह से बच्चों के टेस्ट वगैरह लिया जाए। वो ओरल हो सकता है या वो आपका रिटन हो सकता है या प्रैक्टिकल। साइंस वाले आपको याद होगा जो साइंस के सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें प्रैक्टिकल के बेस पे किया गया। और उसके बाद लास्ट जो 10th के बाद एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होने के बाद अब मेन क्या है कि इवैल्यूएट तो करना है। तो इवैल्यूएट कैसे होगा? वो होगा इवैल्यूएशन मूल्यांकन के थ्रू, यानी इवैल्यूएट करना है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कितने आए हैं, वो सारा चीज़ इवैल्यूएशन होता है। तो ये आपका मेन बेसिक 11 पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रिटिश एजुकेशन, जो भारत में भारतीय शिक्षा के में योगदान किया है ब्रिटिश हुकूमत ने। ये कौन कौन से एक बार रिपीट कर देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण की संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज वगैरह, ये जगह जगह पे इन्होंने खोले रूरल और अर्बन एरियाज़ में। उसके बाद सिलेबस, एक पाठ्यक्रम, एक जो सिलेबस है यानी एक चीज़ को पढ़ने का
चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसका एक सिलेबस निश्चित किया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग यानी टीचर ये नहीं कि अनएजुकेटेड को जाके सीधा खड़ा कर दे पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं है। पहले टीचर्स को ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग करने के बाद ही उनको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की गई। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। कोई भी होता है कि जो टीचर होता है वो अपने टेक्निक को, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा, कौन से मेथड को अप्लाई करेगा, तो वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है। वो भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने के टाइम पे ही ये सारा चीज़ें पता लगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है एम्फेसिस ऑन फीमेल एजुकेशन। जो एशियन टाइम पे था, मैंने बताया कि पहले स्त्रियों की शिक्षा पे बल नहीं दिया जाता था और उनको दूर ही रखा जाता था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आके और स्त्री पे के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है। जैसा आप एग्जांपल भी ले सकते हो कि उसके बाद इंडियन आज के टाइम पर कितने सारे लोग, कितनी वुमेन्स हैं जो वुमेन एम्पावर्ड के अंदर अगर देखें तो मैडम क्यूरी पुराने, और उसके बाद और बहुत सारे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारी जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर। फिर उसके बाद पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तो उससे पहले सॉरी, ये हो गया टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन यानी स्टडी के साथ साथ ऐसी वोकेशनल एजुकेशन दी जाए जो बच्चों का फ्यूचर उस पर मेन गोल होना चाहिए, वो ऐसी दी जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपका टेक्निक्स हो गया, और तुम्हारा ये मेडिकल लाइन हो गई, ये सारी उसके अंदर आ जाती है। फिर टेक्निकल लाइंस दी है, तो टेक्निकल का अलग से भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन दी है जगह जगह। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी रखा था, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी थी और यहाँ से एक तरह से अपना प्रभुत्व को कायम रखते, पूरा कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश और हिंदी में समझ नहीं आता था। तो इसीलिए एजुकेशन को लेके आए थे कि जो यहाँ पे इलिटरेट लोग हैं वो इंग्लिश क्यों ना इंग्लिश पढ़ें और इंग्लिश के माध्यम से उनको इजी हो जाए समझने के लिए। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। जो परीक्षा प्रणाली मैंने आपको बता ही दिया है कि ये परीक्षा प्रणाली यानी जो ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल के बेस पर इन्होंने दिया, और फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के भी इन्होंने ही अंग्रेज़ों ही लेके आए। उसके बाद इवैल्यूएशन मीन मूल्यांकन, कि जो भी हमारी ये स्टडी थी वो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको तरीके से अपनाया है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये पॉइंट्स भी इजी हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई पॉइंट्स आपका ऊपर नीचे स्किप हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड है ये, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स इजी मैंने ये दिए हैं पॉइंट्स, तो आप इन पॉइंट्स को 3 to 4 लाइन्स अपनी ओन लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बाय, जय हिंद, गुड नाइट।